हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। स्तंभ एक को स्तंभ सेकंड से मिलान कीजिए तथा सही उचित विकल्प पर चिन्हित कीजिए। देखिए, स्तंभ ए में कुछ उत्प्रेरक दर्शाए हैं और स्तंभ बी में उनके नाम अथवा वो जिस विधि में प्रयुक्त होते हैं वो दर्शाए हैं। ABCD 4 विकल्प दिए, सही विकल्प का पता करना है। तो चलिए प्रश्न की मुख्य उदाहरण पे बात करते हैं। के अवधारणा देखिए, उत्प्रेरक दर्शाए। उत्प्रेरक का मतलब होता है प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, बढ़ाते हैं या बढ़ा देते हैं। स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं होता, स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी अभिक्रिया के अंत में जैसे थे वैसे प्राप्त हो जाते हैं। देखिए, स्तंभ फर्स्ट में जो ए दिया है वो है हाइड्रोजन की उपस्थिति में निकिल, यानी हाइड्रोजनीकरण होता है निकिल की उपस्थिति में। तो ये क्या करता है कि वनस्पति जो तेल होता है उसका हाइड्रोजनीकरण करता है वनस्पति घी में, वनस्पति घी। तो फिर ए में जो आ जाएगा वो थर्ड आ जाएगा, खाद्य तेल से घी। बी दिया है Cu2Cl2। ये देखिए सेंडमायर विधि में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक है, सेंडमायर विधि। यह विधि एरिल हैलाइड बनाने में प्रयुक्त होती है, एरिल हैलाइड निर्माण। सी दिया है V2O5। ये संपर्क विधि में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक है। इस विधि में क्या होता है, SO2 ऑक्सीकृत हो जाता है SO3 में, SO2 + ½ O2। यहां पर प्रयुक्त हो गया उत्प्रेरक V2O5 उत्प्रेरक, और ये बन जाता है SO3। देखिए, डी में दिया है आयरन। तो आयरन क्या करता है, हेबर विधि में प्रयुक्त होता है। सी में जो प्रयुक्त विधि है इस विधि का नाम होता है संपर्क कक्ष विधि, संपर्क विधि। डी में जो फेरस है ये हेबर विधि में प्रयुक्त होता है, हेबर विधि। इस विधि में अमोनिया का निर्माण होता है N2 + 3H2। यहां पर उत्प्रेरक हो गया आयरन और यह बन जाता है 2NH3। ई दिया है TiCl4 + एल्यूमिनियम CH3 होल थ्राइस। इसका नाम होता है जिगलर नाटा उत्प्रेरक, जिगलर नाटा उत्प्रेरक। ये बहुलकीकरण में प्रयुक्त होता है, बहुलकीकरण। तो देखिए, ए में आ जाएगा थर्ड। ए विकल्प में ए में 4 दिए हैं तो ये गलत हो जाएगा। बी में ए में सेकंड दिए हैं, ये भी गलत हो गया। सी में ए में 5 दिए हैं, ये भी गलत हो गया। तो डी में देखिए, ए में दिया है थर्ड, सही है। बी Cu2Cl2 में दिया है फोर्थ, यानी कि सेंडमायर विधि, ये भी सही है। सी V2O5 में दिया है सेकंड, यानी संपर्क विधि, ये भी सही है। डी अंतरिम रूप से विभाजित आयरन इसमें दिया है फिफ्थ, यानी हेबर विधि, ये भी सही है। और ई में दिया है जिगलन नाटा फर्स्ट, तो ये भी सही है। तो प्रश्न का उत्तर हो जाता है डी विकल्प। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।